नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी बॉडी में 2 हफ्ते के लिए 14 दिन के लिए अगर शुगर नहीं डाला तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहला जो चेंज आएगा दोस्तों वो ये कि आपका जो नीचे फेस है ना, फेस लोअर हाफ, वो धीरे धीरे ये जो राउंडनेस है वो ख़त्म होकर के जॉ लाइन आपके दिखना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे पहला चेंज है दोस्तों। और साथ ही साथ आपके पेट के एरिया में आपका जो मिड सेक्शन है वहाँ से भी धीरे धीरे फैट कम होते जाएगा। क्योंकि होता ये है कि नॉर्मली जब आपके बॉडी में शुगर होता है तो बॉडी शुगर को ही कंज्यूम करती है। जहाँ कहीं पर भी फैट डिपॉजिटेड है बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पाती है और धीरे धीरे वो फैट अनयूज्ड रहता है और आप हो जाते हैं फ्लफी। और जैसे ही आप शुगर कट करते हैं तो एक तरह से बॉडी के पास अब कोई रिसोर्स नहीं बचा, तो वो जानबूझ के जहां जहां भी फैट स्टोर्ड होता है उसको यूज करना शुरू करता है और वो खत्म हो जाता है। और ये तो कुछ नहीं है, जो नेक्स्ट फायदा आपको होता है वो आपकी आंखों के लिए है। शुगर की वजह से एक बहुत ही खतरनाक परेशानी होती है आंख को, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। हमारी रेटिनास बहुत सेंसिटिव होती हैं शुगर के लिए। धीरे धीरे हम शुगर की वजह से हमारी विजन कमज़ोर हो जाती है और आप देखेंगे जैसे ही आपने शुगर कम किया आपकी आई साइट में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो फ़ायदा होता है दोस्तों वो है आपकी किडनी को। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नेफ्रो मतलब किडनी, पैथी मतलब बीमारी। शुगर की वजह से आपके जो नेफ्रॉन्स हैं किडनी की, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो जैसे ही आपने शुगर ख़त्म किया, अपने बॉडी को जो जहर दे रहे थे वो हटा दिया और वो हील होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो फ़ायदा होता है दोस्तों वो आर्टरीज़ को होता है। हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में जो खून पहुंचाती है वो आर्टरीज़ है। और शुगर की मात्रा हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा होती है उतना ही हमारी आर्टरीज़ सख्त होती जाती हैं। शुगर एक तरह से हमारे आर्टरीज़ को ऐसा कर देता है जैसे कि जंग लगी हुई पाइप, और धीमे धीमे वो आर्टरीज़ ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। इसको हम लोग बहुत बार रस्टिंग इफेक्ट फॉर द आर्टरीज़ भी बोलते हैं। इसका नाम है डायबिटिक वैस्कुलर डिजीज़। और जैसे ही आप शुगर कम करेंगे आप देखेंगे आपका आर्टरीज के अंदर से ब्लड फ्लो और स्मूथ हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गन जिसको फायदा होता है शुगर से वो है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक बीमारी है जो शुगर की वजह से होती है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो नर्व सेंटर्स हमारे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही आप शुगर कम करते हैं ये प्रोसेस धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, चीज़ों को देख पाना, समझ पाना, ये इंप्रूव हो जाता है। आप देखेंगे आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा और आपको इन जनरल अपनी पूरी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ महसूस होगा। नेक्स्ट जो आपको फ़ायदा होता है दोस्तों वो है नाइट यूरिनेशन। हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको रात को कई बार उठ के जाना पड़ता है बाथरूम के लिए, तो वो भी शुगर की मात्रा खाने में ज़्यादा होता है, इसकी वजह से होता है। आप देखिए एक बार 14 दिन के लिए अगर आप शुगर बंद कर देंगे तो आपकी जो नाइट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है वो बहुत कट शॉर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट फ़ायदा होता है एनर्जी लेवल। आपकी बॉडी में 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक तो जब आप शुगर खाते हैं वो, और एक जो बिना शुगर वाली वो। शुगर वाली जो एनर्जी होती है वो ऐसा होता है जैसे कि बर्स्ट ऑफ एनर्जी आती है, फिर लो हो जाते हैं और फिर जैसे आपकी बॉडी में शुगर पहुंचा आप फिर से एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन वो डेंजरस है क्योंकि धीरे धीरे आपकी बॉडी को शुगर की हैबिट पड़ रही है। शुगर बहुत ही एडिक्टिव चीज़ है दोस्तों। और दूसरी जो एनर्जी होती है वो होती है विदाउट शुगर, लेकिन बॉडी में से जहाँ पर भी स्टोर्ड फैट है उसको धीरे धीरे हमारा बॉडी कंज्यूम करता है। इसे समझने के लिए आप ऐसा सोचिए जैसे कि आपकी बॉडी में 2 टाइप की बैटरीज है। एक होती है छोटी सी जो बैटरी आती है जो वीडियो गेम में खेलते हैं, एक वो है, और एक बड़ी सी कार में चलने वाली बैटरी है वो है। तो अगर आपके पास छोटी वाली बैटरी है तो फटाफट ड्रेन होती जाती है। तो फिलहाल आप अगर शुगर खा रहे हैं तो आप उसी बैटरी को यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी में और वो बार बार ड्रेन हो जाती है, तो बार बार आपको शुगर खाना पड़ता है। और एक बार आपने शुगर बंद कर दिया तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगी। नेक्स्ट जो फायदा होता है दोस्तों शुगर छोड़ने से वो है क्रेविंग। 2 जो मेन मील्स होते हैं हमारे, उसके बीच का टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि हमको भूख लगती है। इनफैक्ट वो भूख होती नहीं है, वो खाली शुगर का लेवल जब हमारे ब्लड में कम हो जाता है तो हमको क्रेविंग होती है। लेकिन वो इसलिए है बिकॉज आप शुगर खाते हैं, उसकी आदत पड़ी है तो उसकी क्रेविंग हो जाती है। एक बार आपको शुगर की आदत छूट गई तो धीरे धीरे आप देखेंगे इन बिटवीन द मील्स आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। नेक्स्ट फायदा होता है बॉडी में जहां कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है, पेन है, स्टिफनेस है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है और इसी वजह से आपको मेडिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुगर एक हाईली इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट है, ये कंपनीज नहीं बताती, स्पेशली जो व्हाइट शुगर होता है वो। और एक बड़ा कमाल का असर है अगर आप शुगर बंद कर दें, खाली शुगर बंद कर दें, सब टाइप की शुगर। जब मैं शुगर बोलता हूं तो शुगर की चाय, शुगर की कॉफी, जितने भी शुगर जूसेस हैं, कोको कोला, फैंटा वगैरह वगैरह, सारे ब्रेड्स,
आपकी कुकीज, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, बहुत सी जगहों पर हम जानबूझ के शुगर डालते हैं। एक तो वो होता है, लेकिन बहुत जगहों पर उसमें पहले से शुगर होता है, उसको ध्यान रखना है दोस्त। बिकॉज एक आदमी नॉर्मल अपने दिन में कम से कम 10 से 15 चम्मच शुगर खाता है छुपे रूप में। तो जब तक आप उसको नहीं बंद करेंगे, मतलब एडेड शुगर तो बंद करना ही करना है, साथ ही साथ आपको वो शुगर भी छोड़ना है जो चीजों में मिक्स कर आपके खाने में आता है। एक बार आप वो कर सके तो आप देखेंगे आपके बॉडी में वेट कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब आपका वजन कम होगा। बिकॉज शुगर जब बॉडी में रहता है तो अपने साथ में पानी भी इकट्ठा करता है। तो सबसे पहले तो आपका जो वाटर एक्यूमुलेशन है शुगर की वजह से वो कम होगा, लेकिन साथ ही साथ जब शुगर खत्म हो जाएगा तो आपकी बॉडी में जहां जहां कहीं पर भी फैट है वो भी कंज्यूम होना शुरू होगा। अभी ऐसा है जैसे कि आपके पास बैंक में पैसा रखा है लेकिन आप उसको यूज ही नहीं करते, मतलब बॉडी में फैट रखा है लेकिन आपकी बॉडी उसको यूज नहीं करती है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए। लेकिन एक बार आपने शुगर खत्म कर दिया, बंद कर दिया, तब जाकर के आप फैट को कंज्यूम करना शुरू करेंगे और फिर आपका वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप अपना शुगर छोड़ने का असर देखेंगे स्किन पे। सभी टाइप के एक्नेज हैं, डर्मेटाइटिस है, स्किन में ये सब इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं, ये सब शुगर की वजह से होती हैं। अगर आप शुगर छोड़ देंगे तो आप देखेंगे इसकी भी फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी में, आपके चेहरे पे, आपकी स्किन पे बहुत कम हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे कहा, आपकी फेस का पफिनेस धीरे धीरे कम हो जाता है। कुछ और इफेक्ट्स भी हैं, जैसे आपकी बॉडी में अगर फैटी लिवर है तो वो भी हील हो जाएगा अगर आप शुगर छोड़ दें। हार्ट डिजीज की मात्रा कम हो जाती है। ब्रेन में जो स्ट्रोक्स होते हैं, जो नस फट जाती है ब्रेन में, हेमरेज होता है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। कैंसर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। आपके दांतों में ओरल हेल्थ भी बहुत इंप्रूव हो जाता है, बिकॉज शुगर की वजह से हमारे दांतों के ऊपर जो माइक्रोब्स होते हैं, एक बार आपने शुगर ले लिया, धीरे धीरे ग्रो होते हैं और इसलिए हमारे दांतों में कैविटीज होती हैं, वो भी शुगर की वजह से होती हैं। इसलिए दोस्तों शुगर बिल्कुल बंद। लेकिन जब मैं कहता हूँ शुगर बंद, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मीठा चीज नहीं खाना है। आप मीठे के रूप में कुछ न कुछ खा सकते हैं। जब भी मीठे की क्रेविंग हो तो नेचुरल शुगर लीजिए। अगर बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है तो थोड़ा सा शहद ले सकते हैं। जब आपके मुंह में ना जो शुगर को फील करने की एक क्रेविंग होती है, जब उसको ठीक कर देंगे ब्रश करके, तो आप देखेंगे शुगर लेने का मन ही नहीं करेगा आपको। बेस्ट तरीका तो यह है, आप शुगर खरीदना ही बंद कर दीजिए। इसके अलावा गुड़ खा सकते हैं। एक साथ नहीं होता है तो धीरे धीरे करिए, बट इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए दोस्तों, आज मैंने शुगर की बात इसलिए की बिकॉज हमारी बॉडी को इन जनरल शुगर बहुत जगहों से, बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं मेडिटेशन की, लेकिन रिसेंटली मुझे एक मैम ने बताया कि उनको ढेर सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं बॉडी से रिलेटेड। जब मैंने उनसे पूछा कि आप शुगर लेती हैं, तो उन्होंने कहा मैं लेती हूँ। पतंजलि योग सूत्र में 8 ऑब्स्टिकल्स दिए गए हैं सोल कॉग्निशन के, कि अगर आपको अपनी आत्मन को कॉग्नाइज करना है तो ये 8 चीज़ें आपको रोकनी है। अब इन 8 चीज़ों में आपकी हेल्थ सबसे ऊपर है। सबसे पहला पॉइंट है बॉडीली डिसेबिलिटी। इसलिए किसी भी रूप में आप बीमार हैं तो वो हीलिंग होनी है, तभी जाकर के आपकी बॉडी आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट को, आपको सोल को कॉग्नाइज करने में हेल्प करेगी। 8 ऑब्स्टिकल्स में और भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे मेंटल इनर्शिया, रॉन्ग क्वेश्चनिंग, केयरलेसनेस, लेजीनेस, लैक ऑफ डिस्पैशन, एरोनियस परसेप्शन, इनएबिलिटी टू अचीव कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन सबसे ऊपर है बॉडीली डिसेबिलिटी। अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों। मुझे पता है इस वीडियो को सुनने के बाद आपको तुरंत शुगर छोड़ने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं चाहता हूं आप अवेयर हो जाएं कि शुगर बॉडी के लिए एक जहर है। कुछ साल पहले मैंने ये किताब ली थी, इसका नाम है द स्टोरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। बहुत ही कमाल की बुक है, डैनियल लिबरमैन है जिन्होंने इसको लिखा था। एवोल्यूशन, हेल्थ और डिजीज के बारे में बोलते हैं। इंसानों की जो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिस्कवरीज है फूड में, वो शुगर है। तो मैं तो अब शुगर लेता ही नहीं हूँ। अगर कभी बहुत मन करे शुगर खाने का तो एक सेंटेंस है जिनोवा का, उसको याद रखिए। व्हाट ऑपरेशंस टेक प्लेस इन द ग्रे मैटर व्हेन वी थिंक, कि हमारे ब्रेन के अंदर में क्या चलता है, कौन से ऑपरेशंस चलते हैं जब हम सोचते हैं। कोडेड इम्पल्स आते हैं और डिकोडेड थॉट्स आते हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो बाहर से इम्पल्स लेते हैं और थॉट्स देते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में कोडेड इम्पल्स के रूप में देते हैं फूड इम्पल्स, शुगर के फॉर्म में। जब शुगर के रूप में आप इम्पल्स लेते हैं तो डिजीज के रूप में आप रिस्पॉन्स देते हैं। खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज आपको इसकी हैबिट पड़ी है। बस 2 से 3 हफ्ते के अंदर में आप शुगर छोड़ के देखिए, आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। एक बार आपने शुरू कर दिया शुगर फ्री लाइफ, तो उस पुराने आदमी से कभी मिलना नहीं चाहेंगे। सो थोड़ा सा अपने साथ संयम करिए। अगर खाने के साथ संयम नहीं कर पाएंगे तो इस माइंड के साथ कैसे करेंगे, ध्यान कैसे कर पाएंगे। अगर आपको योगी बनना है, एक एनलाइटेंड आदमी बनना है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर फूड। अगर आपको शुगर खाना ही है तो गिना चुना खाइए। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट मैंने शुगर कब खाया, लास्ट जलेबी कब खाई, लास्ट रसगुल्ला कब खाया।
इट शुड नॉट बी अ डेली रूटीन। जैसे आमतौर पे हम खाने के बाद एक मीठा खाते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। सो स्टॉप दिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ठीक है।